दिन भगवान भोलेनाथ पर्वत से पृथ्वी की ओर चले। उन्हें जाता देखकर माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ बोले कि मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। माता पार्वती जी फिर से बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव जी के मना करने के बाद भी माता पार्वती जी तो नहीं मानी और महादेव जी के साथ पृथ्वी लोक पर पहुंच गई। घूमते घूमते माता पार्वती जी को भूख लगी और वे बोली कि महादेव जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। महादेव जी बोले चलो पार्वती, आगे चलो। आगे चलने पर उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई और बोली कि आपको क्या चाहिए महाराज? तो महादेव जी बोले कि हमें खीर खांड का भोजन करना है। यह सुनकर सेठानी बोली, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर पर क्यों नहीं खाया? ऐसा कहकर वो घर के अंदर चली गई। अब महादेव जी और माता पार्वती जी आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब महादेव जी बोले कि पार्वती को खीर खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई बोली, आप बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बुढ़िया माई एक लोटा लेकर चल देती है। महादेव जी बोले कि बुढ़िया माई कहाँ चली? तो वह बोली कि दूध और चावल खांड लेने जा रही हूँ। महादेव जी बोले कि बुढ़िया माई अपने घर में जाकर देख, दूध, खांड और चावल के बर्तन भरे हैं। बुढ़िया माई अंदर गई और बर्तन भरकर खीर बनाई। महादेव जी और माता पार्वती को जिमाया। उन्हें भोग लगाने के बाद बुढ़िया माई बोली कि महाराज, बची हुई खीर का क्या करूं? मेरे घर में तो कोई नहीं है। महादेव जी बोले कि बुढ़िया माई, आँख बंद कर देख। महादेव जी के कहने पर बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। महादेव जी बोले कि बुढ़िया माई अब अपनी आंखें खोल। जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली और आंखें खोलकर देखा तो उसके घर में बेटा, बहू और पोते पोती खुशियों से भरपूर परिवार हो गया। यह देखकर बुढ़िया माई बोली, महाराज, अब परिवार को रखने से मेरे तो यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है। तो महादेव जी ने जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और वह महल हो गया। बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। ऐसे ही वह सेठानी के घर खीर देने पहुंची। सेठानी बोली कि तेरे घर खीर से कहाँ से आई? तब बुढ़िया माई बोली, मेरे यहाँ महादेव जी और माता पार्वती जी आए थे, उनकी कृपा से यह सब हुआ। सेठानी बोली, मेरे घर का धन तेरे घर कैसे गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। बुढ़िया माई बोली, ये तो महादेव जी और माता पार्वती के आशीर्वाद से हुआ। अब सेठानी भागी भागी महादेव जी और माता पार्वती के पीछे चली। उनके पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरा धन उस बुढ़िया माई को क्यों दिया? महादेव जी बोले, मैंने तो ना उठाया ना दिया, तूने ना की, इसलिए तेरे ना हो गई।
उसने हाँ की, इसलिए उसके हाँ हो गई। वो महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज कुछ तो करो। तब महादेव जी बोले, जा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव जी और माता पार्वती जी कैलाश की ओर चले गए। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे सब पे करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो भगवान भोले बाबा और माता पार्वती की जय हो।